जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को ऐसा क्या चढ़ाया जाए जिससे भोग भी विशेष बने और हमारी भक्ति भी पूर्ण हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल को भोग में शामिल किया जा सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, इन 7 चीजों में से आखिरी चीज ऐसी है जिसे देखकर आपको लगेगा कि इतनी साधारण चीज भी भगवान को इतनी प्रिय हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो कमेंट में लिखिए राधे राधे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर सबसे पहले जिस भोग की बात आती है वह है माखन मिश्री। भगवान श्री कृष्ण और माखन का संबंध तो बचपन से ही जुड़ा हुआ है। बाल गोपाल को माखन बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर माखन और मिश्री का भोग लगाना बहुत सुंदर माना जाता है। आप चाहे तो घर पर बने ताजे माखन में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भोग की मात्रा बड़ी होना जरूरी नहीं है। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा माखन मिश्री भी पर्याप्त है अगर वह प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माखन मिश्री के अलावा एक ऐसी चीज भी है जिसे जन्माष्टमी के भोग में शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है। वह है हमारी दूसरी चीज। दोस्तों, दूसरी चीज है पंचामृत। जन्माष्टमी के अवसर पर पंचामृत का विशेष महत्व माना जाता है। पंचामृत में सामान्यतः दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बनाया जाता है। इन 5 चीजों से बना पंचामृत भगवान को अर्पित किया जाता है और कई परिवारों में जन्माष्टमी पर भगवान के अभिषेक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप घर पर पंचामृत बना रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपनी पारिवारिक या मंदिर की परंपरा के अनुसार सामग्री रखें। दोस्तों, भगवान को भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांटा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत अधिक चीजें बनाना जरूरी नहीं है। छोटा सा पंचामृत भी प्रेम से अर्पित किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरी चीज है धनिया की पंजीरी। जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग भी कई घरों में बनाया जाता है। विशेष रूप से धनिया पंजीरी को जन्माष्टमी के प्रसाद के रूप में बहुत से भक्त बनाते हैं। इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। धनिया पाउडर, घी, मिश्री या चीनी और अपनी परंपरा के अनुसार मेवा मिलाकर पंजीरी बनाई जा सकती है। कुछ परिवारों में इसमें मखाना, नारियल या अन्य सामग्री भी डाली जाती है। दोस्तों, यहाँ भी सबसे जरूरी बात है, जो सामग्री आपके घर की परंपरा में स्वीकार्य हो उसी के अनुसार भोग तैयार करें। और अगर आप पहली बार जन्माष्टमी पर पंजीरी बना रहे हो तो थोड़ी मात्रा से शुरुआत कर सकते हैं। अब तक हमने 3 चीजों की बात की, लेकिन अगली चीज ऐसी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन और व्रत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो दोस्तों, चौथी चीज दूध से बनी मिठाई। भगवान श्री कृष्ण का बचपन ब्रज की गलियों और ग्वाल वालों के बीच बीता, इसलिए दूध, दही और उनसे बनी चीजों का संबंध श्री कृष्ण भक्ति में विशेष रूप से दिखाई देता है। जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को खीर, माखन, मिश्री, पेड़ा या दूध से बनी कोई सात्विक मिठाई अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि बाजार से महंगी मिठाई ही लाई जाए। अगर घर पर बनी खीर या छोटी सी मिठाई प्रेम से बनाई गई है तो वह भी भोग के लिए पर्याप्त है। और अगर आपके लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं तो भोग की मात्रा भी उसी अनुसार छोटी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात मात्रा की नहीं भाव की है। दोस्तों, 5वीं चीज है तुलसी दल। अब आती है एक ऐसी चीज जिसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा में विशेष महत्व दिया जाता है, तुलसी दल को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसलिए जन्माष्टमी के भोग में तुलसी दल अर्पित करना भी भक्ति भाव से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी जरूर रखें। तुलसी दल को साफ करके और श्रद्धा से अर्पित करें। और अगर आपके घर में तुलसी तोड़ने या तुलसी अर्पित करने से जुड़ी कोई विशेष पारिवारिक परंपरा है तो उसी का पालन करें। आप भोग की थाली में या फिर भोग के किसी उपयुक्त सामग्री के साथ तुलसी दल रख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन जन्माष्टमी की थाली में एक चीज ऐसी भी होती है जिसे देखकर बाल गोपाल का बचपन याद आ जाता है, और वह है हमारी छठी चीज। दोस्तों, छठी चीज है जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को मौसमी और सात्विक फलों का भोग लगाया जा सकता है।
जैसे केला, सेब, अंगूर, अनार या उस समय उपलब्ध कोई अन्य फल। फल का भोग सबसे आसान भोगों में से एक है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अगर आप बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं बना सकते, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक साफ कटोरी में फल काटकर या फिर पूरा फल भी भगवान को श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन भक्ति हमें यही सिखाती है कि प्रेम से अर्पित किया गया साधारण भोग भी विशेष बन जाता है। दोस्तों, इसलिए दिखावे के लिए ज्यादा चीजें बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सातवीं और सबसे खास चीज, प्रेम से बनाया हुआ भोग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना जन्माष्टमी का कोई भी भोग अधूरा सा लगता है, और वह है प्रेम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान को केवल भोजन नहीं बल्कि भाव अर्पित किया जाता है। आपने कितनी बड़ी थाली सजाई, कितने महंगे मेवे लगाए या फिर कितनी मिठाइयाँ बनाई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने भगवान को किस भावना से भोग लगाया। अगर कोई भक्त अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा दूध, मिश्री, फल या माखन भी प्रेम से अर्पित करता है, तो वही उसके लिए बहुत सुंदर भक्ति बन सकती है। इसलिए जन्माष्टमी पर भोग लगाते समय कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें। लड्डू गोपाल के सामने बैठे और मन में कहे, कान्हा, यह भोग मेरी क्षमता के अनुसार है, इसमें कोई भी कमी हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार करना। यही भावना भोग को और भी सुंदर बना देती है। दोस्तों, एक जरूरी बात का विशेष ख्याल रखें। जन्माष्टमी पर भोग लगाते समय इन बातों का बहुत ध्यान रखें। जैसे अब 7 चीजों के बाद कुछ जरूरी बातें भी समझ लेते हैं। जैसे भोग साफ सफाई से तैयार करें। जिस स्थान पर भोग बनाया जा रहा है और जिस बर्तन में भोग लगाया जा रहा है उसकी स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा, भोग बिल्कुल सात्विक रखें। जन्माष्टमी के भोग में अपनी धार्मिक और पारिवारिक परंपरा के अनुसार सात्विक सामग्री का प्रयोग करें। दोस्तों, तीसरा, पहले भगवान को भोग लगाएं। जो भोजन भगवान के लिए बनाया गया है उसे श्रद्धा से पहले लड्डू गोपाल को अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, चौथा है, भोग की मात्रा बहुत ज्यादा न रखें। भगवान को बहुत ज्यादा भोजन चढ़ाना जरूरी नहीं है, थोड़ी मात्रा भी पर्याप्त है। पांचवा है, भोग में तुलसी दल अर्पित करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आपकी पूजा परंपरा में तुलसी अर्पित की जाती है तो भोग के साथ तुलसी दल रखा जा सकता है, तो भोग के साथ तुलसी दल रख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आधी रात के भोग की खास बात। जन्माष्टमी की रात जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आता है, तब बहुत से भक्त विशेष पूजा और भोग करते हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, उनके लिए सुंदर वस्त्र तैयार करें, मुकुट, मोरपंख और अन्य श्रृंगार करें। फिर जन्म के समय पूजा करें और प्रेम से भोग अर्पित करें। उस समय वातावरण में शांति रखें, भोजन या कृष्ण नाम का स्मरण करें और कुछ क्षण के लिए बस अपने लड्डू गोपाल को देखें, क्योंकि जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, भक्त और भगवान के बीच प्रेम को महसूस करने का अवसर भी है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, कई बार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान को ये 10 चीजें जरूरी चढ़ानी चाहिए, ये चीज नहीं चढ़ाई तो पूजा अधूरी है। ऐसी बातों को देखकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूजा की विधि और भोग की परंपराएं अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग हो सकती है, इसलिए अपनी कुल परंपरा, गुरु या मंदिर की परंपरा को प्राथमिकता दे। भगवान की भक्ति में दिखावा नहीं, श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और हाँ, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर जन्माष्टमी की रात आपके सामने लड्डू गोपाल बैठे हो, उनके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान हो और आपके पास उन्हें चढ़ाने के लिए केवल एक ही चीज हो, तो आप उन्हें क्या चढ़ाएंगे? माखन, मिश्री, खीर, फल, या फिर सिर्फ अपने हाथों से बनाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद? शायद भगवान के लिए सबसे सुंदर चीज वही होगी जो चीज प्रेम से दी जाए। इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय उनसे कोई बड़ी चीज मांगने से पहले बस इतना कहिए, कान्हा, मेरे घर में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे और मेरा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे। क्योंकि धन दौलत, सुख सुविधा और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन
अगर मन में कृष्ण का नाम बस जाए तो जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद मिल जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।